प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा। ए आयतन, बी भार, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। ऑप्शन डी इसका सही है। किसी वस्तु की मात्रा बदलने पर उसका आयतन, भार व द्रव्यमान परिवर्तित हो जाता है, परंतु उसके घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रत्येक वस्तु का घनत्व नियत रहता है। यह तभी परिवर्तित होता है जब आयतन या द्रव्यमान परिवर्तित हो, अर्थात द्रव्यमान व आयतन में परिवर्तन से घनत्व परिवर्तित हो जाता है। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है। ए परावर्तन के कारण, बी प्रकीर्णन के कारण, सी अपवर्तन के कारण, डी विवर्तन के कारण। ऑप्शन बी सही है, प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य क्षितिज पर होता है, अतः प्रकाश को वायुमंडल में अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। लाल रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होने के कारण इसकी किरणें बहुत कम बिखरती हैं या सबसे कम प्रकीर्णित होती हैं। अतः वायु के कणों में कम विकृत होने वाला लाल रंग हम तक अधिक मात्रा में पहुंचता है, जिसके कारण अस्त होते समय सूर्य हमें लाल दिखाई देता है और शेष रंग वायुमंडल में बिखर जाते हैं, अतः लाल रंग ही हम तक पहुंच पाता है। निम्न में से विद्युत खपत को बढ़ते क्रम में प्रदर्शित कर रहा है। ए टेलीविजन, पंखा, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली। बी टेलीविजन, पंखा, इलेक्ट्रिक केतली, विद्युत प्रेस। सी पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली। डी विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली, पंखा, टेलीविजन। ऑप्शन सी इसका सही है। प्रश्नानुसार विद्युत खपत बढ़ते क्रम में पंखा, टेलीविजन, विद्युत प्रेस, इलेक्ट्रिक केतली है। टेलीविजन का अर्थ होता है दूर की वस्तुओं को देखना। टेलीविजन में पहले प्रकाश तरंगों को विद्युत तरंगों में परिवर्तित करके दूरस्थ स्थानों को भेजा जाता है। विद्युत प्रेस में नाइक्रोम का तार अभ्रक की प्लेट पर लिपटा रहता है। जब तार में विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो यह गर्म होकर ऊष्मा देने लगता है। इसका प्रयोग घरों में कपड़ा आदि प्रेस करने में किया जाता है। डायनेमो का कार्य है। ए विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। बी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। सी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डी विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। ऑप्शन सी इसका सही है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत जनित्र चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। लोहे एवं लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। बी एक पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। सी लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी। डी कुछ अंतराल पर गिरेगी। ऑप्शन ए इसका सही है, पृथ्वी पर दोनों एक समय गिरेंगी। निर्वात की अवस्था में लोहे एवं लकड़ी के समान भार होने के बावजूद भी उन पर एक गुरुत्वीय त्वरण काम करता है, जो द्रव्यमान तथा आकार पर निर्भर करता है। ऐसी अवस्था में लोहे एवं लकड़ी की गेंद दोनों पृथ्वी पर एक साथ गिरेंगी। यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो ए स्थिर रहेगा, बी ऊपर उठेगा, सी अपरिवर्तित रहेगा, डी नीचे डूब जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है, ऊपर उठेगा। नदी के जल की अपेक्षा समुद्री जल का घनत्व अधिक होता है, अतः समुद्र में जहाज जो जल विस्थापित करता है का ऊर्ध्व दबाव अधिक होता है, जिससे जहाज ऊपर उड़ जाता है। हवाई जहाज से यात्रा करते समय पेन से स्याही निकलने लगती है। ए वायुदाब में कमी के कारण, बी वायुदाब में वृद्धि के कारण, सी स्याही के आयतन में वृद्धि के कारण, डी अत्यधिक भार के कारण। ऑप्शन ए इसका सही है, वायु दाब में कमी के कारण। अधिक ऊंचाई पर जाने पर दाब क्रमशः कम होता जाता है। इस कारण ऊंचाई पर पहुंचने पर बाहर के दबाव व पेन के अंदर स्याही के दबाव का साम्य भंग हो जाता है। पेन के अंदर स्याही का दाब अधिक होने के कारण यह बाहर की ओर निकल पड़ता है। भारी वाहन में डीजल का उपयोग इसलिए किया जाता है। ए अधिक माइलेज और ईंधन की सुरक्षा। बी कम खर्च और ईंधन की बचत। सी उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। डी पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होने के कारण।
ऑप्शन सी इसका सही है, उच्च क्षमता और आर्थिक बचत। भारी वाहनों में डीजल इंजन का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि यह भारी बोझ को खींचने के लिए अधिक शक्ति प्रदान करता है। इसके अलावा डीजल पेट्रोल की अपेक्षा सस्ता होता है, जिससे आर्थिक बचत भी होती है। अतः उच्च क्षमता और आर्थिक बचत के कारण भारी वाहनों में डीजल इंजन का प्रयोग किया जाता है। प्राकृतिक रबर का बहुलक है। ए एथिलीन, बी आइसोप्रीन, सी एसिटिलीन, डी हेक्सेन। ऑप्शन बी इसका सही है, आइसोप्रीन। बहुलीकरण वह अभिक्रिया होती है जिसमें एक ही प्रकार के एक से अधिक अणु आपस में मिलकर अधिक अणु भार वाला बड़ा अणु बनाते हैं। इस क्रिया में भाग लेने वाले अणुओं को एकलक व उत्पाद को बहुलक कहते हैं। आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर का बहुलक है। यह एक रंगीन द्रव है जो पेट्रोलियम के भंजक आसवन से प्राप्त किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड, सी सल्फ्यूरिक एसिड, डी साइट्रिक एसिड। ऑप्शन बी इसका सही है, सिल्वर ब्रोमाइड। फोटोग्राफी में उपयोगी तत्व सिल्वर ब्रोमाइड है क्योंकि फोटोग्राफी की प्लेट पर सिल्वर ब्रोमाइड की परत चढ़ाई जाती है। फोटोग्राफी की प्लेट विकसित करने के लिए उसे विकसित करने वाले घोल में तब तक रखा जाता है जब तक उस पर लगा समस्त सिल्वर ब्रोमाइड घुल नहीं जाता। जल का वाष्प में परिवर्तन कहलाता है। ए प्राकृतिक, बी भौतिक, सी रासायनिक, डी जैविक। ऑप्शन बी इसका सही है, भौतिक। जल का वाष्प में परिवर्तन एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि वाष्प को पुनः संघनित करके जल में परिवर्तित किया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में वस्तु का कोई नया रूप प्राप्त नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में वस्तु का नया रूप प्राप्त होता है। खाद्य संरक्षण फूड प्रोसेसिंग हेतु प्रयुक्त किया जाता है। ए सोडियम कार्बोनेट, बी एसिटिक एसिड, सी सोडियम नाइट्रेट, डी बेंजोइक एसिड। ऑप्शन डी इसका सही है, बेंजोइक एसिड। बेंजोइक अम्ल एक श्वेत क्रिस्टलीय पदार्थ है। प्रकृति में यह पौधों में पाया जाता है एवं औद्योगिक रूप में टॉल्यूइन के ऑक्सीकरण से बनाया जाता है। यह मुख्यतः खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती हैं? ए लैक्टिक एसिड, बी पायरुविक एसिड, सी बेंजोइक एसिड, डी यूरिक एसिड। यदि पेशियों को निरंतर उद्दीपित किया जाता है तो आरंभ में वे शीघ्र संकुचित होती हैं तथा उनमें जल्द ही शिथिलन भी होता है, परंतु धीरे धीरे उद्दीपन ग्रहण करने में अधिक समय लगता है तथा संकुचन एवं शिथिलन में भी अधिक समय लगता है। इसके अतिरिक्त संकुचन बल भी कम हो जाता है। अंततः ऐसी स्थिति भी आती है जब पेशी तंत्र संकुचन बंद कर देते हैं। यह स्थिति पेशी में अधिक लैक्टिक अम्ल के जमा होने से होती है। यदि पेशियों को कुछ समय के लिए विश्राम दे दिया जाए तो वह पुनः पूर्ववर्ती स्थिति में आ जाती हैं। साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं। ए 36, बी 46, सी 56, डी 26। ऑप्शन बी इसका सही है, 46। मनुष्य एक लिंगी जीव है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है। गोदुग्ध में पीलेपन के लिए उत्तरदायी तत्व हैं। ए लैक्टिक एसिड, बी पायरुविक एसिड, सी कैरोटीन, डी रिबुलोज। ऑप्शन सी इसका सही है, कैरोटीन। गाय के दूध में कैरोटीन नामक पदार्थ पाया जाता है जो कि पीले रंग के लिए उत्तरदायी है, जबकि केसीन प्रोटीन से गाय का दूध सफेद रंग प्राप्त करता है। लैक्टिक एसिड गाय व भैंस दोनों ही के दूध में पाया जाता है। पृथ्वी की आयु का मापन निम्न में से किस विधि द्वारा किया जाता है? ए कार्बन डेटिंग विधि, बी जैव तकनीक विधि, सी जैव घड़ी विधि, डी यूरेनियम विधि। ऑप्शन डी इसका सही है, यूरेनियम विधि। पृथ्वी की आयु के मापन की सर्वोत्तम विधि यूरेनियम विधि है। कार्बन डेटिंग से पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। जैव तकनीकी विधि वनस्पति एवं जैविक तत्वों के उन्नतीकरण के लिए प्रयोग किए जाने वाली तकनीक है। परमाणु रिएक्टर क्या है?
ए परमाणु बम निर्माण स्थल, बी भारी पानी का तालाब, सी यूरेनियम 238 का उत्सर्जक, डी आणविक भट्टी। उत्तर डी इसका सही है, आणविक भट्टी। परमाणु रिएक्टर या नाभिकीय रिएक्टर एक विशेष प्रकार की आणविक भट्टी है जिसके द्वारा नाभिकीय ऊर्जा को रचनात्मक कार्यों में के प्रयोग में लाते हैं। इसमें नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। सबसे पहला परमाणु रिएक्टर प्रोफेसर फर्मी के निर्देशन में शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था। रिएक्टर में यूरेनियम 235 या प्लूटोनियम 293 को ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है।